तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. तो आज हम लोग ब्रश स्टार्ट करेंगे एसिटिक एसिड। इससे पहले हम लोग अब्रोटेनम कंप्लीट कर चुके हैं। एसिटिक एसिड मैंने पहले भी बताया था, कुछ कुछ पार्ट की। और पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड का एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा दिखने में। एज अ हम लोग अगर कोई पेशेंट एसिटिक एसिड का अगर चल के आता है हमारे पास, तो हम कैसे देख के पहचानेंगे ये कि एसिटिक एसिड का पेशेंट है। और आप ये देखेंगे कि अडेप्टेड टू पेल, तो पहला पेशेंट कैसा होगा उसका कि हाँ, तो पहले देखने में कैसा आएगा, एक एनिमिक पेशेंट कंडीशन उसका रहेगा। वो एकदम पेल, सूखा हुआ, जैसे कि इंसान की हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप चाइना का पेशेंट को देखिएगा, जैसे कि हेमरेजिक डायथिसिस का पेशेंट चाइना का होता है, जैसे कि पूरा ब्लड लॉस है, एकदम बॉडी में कोई ब्लड नहीं है, तो एकदम एनीमिक पेशेंट जिस तरह से होता है कि चेहरा एकदम सूखा हुआ, एकदम मतलब कि लग रहा है कि एक इंसान को जैसे कि हम लोग देख के कहते हैं यार ऐसा लगता है कि इसके जिस्म में खून तक नहीं है, तो वैसा पर्सन होगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन देखने में एसिटिक एसिड का। फ्लैबी मसल होगा, एकदम छुइएगा तो एकदम मतलब कि फ्लैबी, एकदम लप लप जिसको बोलते हैं करना, वैसा टाइप का होगा फ्लैबी मसल। और फेस पेल रहेगा, वैक्सी फेस रहेगा। वैक्सी किसको बोलते हैं हम लोग, एक मूंग के तरह चेहरा, मूंग की तरह चेहरा एकदम देखने में कि लगेगा एकदम, जैसे आदमी बोलता है कि तुम्हारा चेहरा एकदम मूंग की तरह दिखता है, एकदम तुम्हारी एकदम मूंग की गुड़िया, जिस तरह से ऐसे बहुत से लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। और स्पेशली ये सब लड़कियों में देखने ज्यादा मिलता है ऐसा चेहरा, फेल वैक्सी फेस। और मैं इसमें यहाँ पर फोटो भी मैं निकाला हूँ, दिखा दूंगा। तो मेरे भी कॉलेज में बैच में एक लड़की, उसका भी चेहरा एकदम पूरा वैक्सी, पूरा मोम की तरह, एकदम गोल चेहरा, एकदम मोम की तरह। अब पूरा एनिमिक है वो, पूरा। मैं उसका फोटो लेके आपको दिखा सकता था, लेकिन एक किसी का भी चेहरा इस तरह से प्रेजेंट करके दिखाना वो ठीक नहीं होता है। लेकिन वो एकदम पूरा एनेमिक कंडीशन पेशेंट रहेगा। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम एज अ पेशेंट, एज अ हम फिजिशियन बैठे हैं, एक पेशेंट मेरे पास आता है एसिडिक एसिड का, तो हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन देख के कैसे समझेंगे कि वो एसिटिक एसिड है। तो पहला मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि एनिमिक होना चाहिए कंडीशन। भले कि जैसे कि ब्लड है बॉडी में और हेमोग्लोबिन भी है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उसका पेलनेस चेहरा में दिख रहा है, मोम की तरह एकदम चेहरा दिख रहा है, फ्लैबी फ्लैबी एकदम, मसल मुलायम मुलायम एकदम उसका ये दिख रहा। अब पतला दुबला होगा, पतला दुबला लीन पर्सन होगा, एकदम लीन, एकदम देखने में जैसे कि आप इसमें मैंने अब रोटेनम में जैसे बताया था इमेसिएशन, इमेसिएशन, तो इसका भी वही कंडीशन है, मेरिस्मस। एसिटिक एसिड भी ट्यूबरकुलिनम, सेनिक्यूला, आयोडम, अब्रोटेनम और सिफिलिनम, ये सारी जो मैंने बताया था, कैलकेरिया का, ये सब मैंने जैसे कि बताया था कि लीन पर्सन इमेशिएटेड मेरिस्मस कंडीशन वाला, तो वैसा ही एसिटिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एकदम लीन पतला दुबला, एकदम लगेगा कि कोई बीमार है, इसको खाना नहीं मिलता है, एकदम ऐसा कंडीशन वाला पर्सन रहेगा।
और फ्लैबी एकदम झूला झूला एकदम लटका लटका फ्लैबी एकदम मसल रहेगा उसका, वैक्सी मोम की तरह चेहरा रहेगा। देखिए फ्लैबी मसल, देखिए एकदम छूने से वो ऐसे छू रहा है उसको, पूरा दब जा रहा है वहां पर, ना नरम उसका मसल रहेगा, एकदम छूने से वो दब जा रहा है एकदम, फ्लैबी मसल। और स्किन फ्लैबी, ये इसका मसल फ्लैबी रहेगा और स्किन पूरा एकदम फ्लैबी रहेगा, स्पेशली हैंड्स अगर लूज करेगा तो ये हम नेक का पढ़ चुके हैं, नेट्रम म्यूर सेनिकुलर सरसा परिला। और ये देखिए वैक्सी फेस, ये वैक्सी एकदम पूरा मोम की तरह चेहरा, इसका जो ब्लैक ड्रेस में है उसका देखिए। और हाँ, ये देखिए ये जो राइट साइडेड में है, जो मतलब कि चेहरे जो फेस साफ कर रही है, तो ये जो दिख रहा है वो दाना दाना, मैं सिर्फ वैक्सी दिखाना चाह रहा था आप लोग को, लेकिन उसके साथ भी मुझे ये फोटो मिल गया। तो ये देखिए ये लेक्सिस का चेहरा होता है, फ्रिकल्स, रेड हेयर फ्रिकल्स फेस, ये लेक्सिस का फेस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोम की तरह चेहरा है, पूरा एकदम मतलब कि गुड़िया की तरह, जैसे कि आदमी बोलता है एकदम, जैसे प्लास्टिक का गुड़िया कैसे चेहरा उसका होता है, तो वैसे ही एसिटिक एसिड का चेहरा होगा, वैक्सी फेस होगा एकदम, एकदम मोम की तरह, मोमबत्ती का जिस तरह से आप जैसे कि छुइएगा जिस तरह से होता है, तो वैसे ही एसिटिक एसिड का पर्सन का भी अगर आप चेहरा छुइएगा तो वैसे ही एकदम पूरा मोम की तरह लगेगा। तो ये हुआ वैक्सी फेस। और एसिटिक एसिड आता है, फेरम आता है, फेरम मेटालिकम वैक्सी फेस में। और ये साइड जो है ये भी वैक्सी फेस है, लेकिन इसके चेहरे में जो दाग है, जो ये है धब्बा स्पॉटेड है, इसको हम लोग फ्रिकल्स बोलते हैं। यही रेड हेयर के साथ मिल जाता है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिल जाता है, हार्ट का कंप्लेन मिल जाता है, लेकिसिस का जैसे कि जो सिम्टम होता है, जब मैं लेकिसिस पढ़ाऊंगा। और फिर ये मेरा जब ये हुआ था लाइव सेशन हुआ था, उसमें मैंने शायद अशिता के साथ लेकिसिस बोला था, उसमें आप सुनिएगा इंस्टाग्राम में लाइव, तो वहां पर आपको क्लियर होगा इसका लेकिसिस का पूरा और कॉन्स्टिट्यूशन भी, एज अ कैरेक्टर भी। पेल फेस, देखिए ऐसा ऐसा चेहरा जिसमें कि लग रहा है कि जिस्म में इसका खून तक नहीं है, ब्लड नहीं है इसके बॉडी में, एकदम पूरा सूख गया, एकदम ड्राई हो गया, एकदम पूरा जैसे कि खून पूरा निचोड़ लिया गया, वैसी पेल फेस रहेगा, एनिमिक फेस रहेगा। तो हम लोग को एसिटिक एसिड में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखना है, मैंने वैक्सी फेस आपको दिखा दिया, पेल फेस दिखा दिया, फ्लैबी मसल कैसा कि मतलब कि दाबेगा एकदम पूरा नरम की तरह वो हो जाएगा, एकदम फ्लैबी लपलपाहा एकदम पूरा मसल रहेगा, लीन पतला दुबला रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरेस्मस कंडीशन का ये मेडिसिन होता है, जिसमें कि आपको 5 ड्रग मैंने बता दिया, और भी अलग अलग से मैंने आपको दिखा दिया था, मेरेस्मस का, इमेसिएशन का, नेट्रम म्यूर है, सरसा पलीला है, ये सब मैंने दिखाया था। कैलकेरिया काब है, सिफिलिनम है, आयोडम है, ट्यूबरकुलिनम है, सिनिकुला है, अब्रोटेनम है। तो ये सब सारी ड्रग जो होती है, ये मेरेस्मस की होती है, लीन पर्सन की एकदम होती है, एकदम सूखा हुआ। और उसके साथ क्या रहेगा, पूरा पेल चेहरा रहेगा, एकदम एनिमिक चेहरा रहेगा, एकदम सूखा हुआ चेहरा रहेगा कि जिसमें खून तक नहीं है, और वैक्सी फेस रहेगा मोम की तरह। देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज मैंने बोला था कि सबसे पहले कि एलेंस की नोट का ब्यूटी होता है कि मतलब कि पहला 2-3 लाइन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और दूसरा, कोई बात अगर एलन ने एक से ज्यादा अगर कही है, 3 बार कही है या 2 बार कही है या 4 बार कही है, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मतलब कि उसको एज अ कंसीडर कॉन्कोमिटेंट में, एज अ कंसीडर होलिज्म में आप उसको कर सकते हैं। तो सोचिए एक बार ने एक चीज को 3 बार 4 बार कह रहा है, तो मतलब उसका इंपॉर्टेंस कितना है। और इसमें पहले ही शुरुआती में कह रहा है, अपनी मेडिसिन को लिखने से पहले एसिटिक एसिड स्टार्ट कर रहा है अडेप्टेड टू पेल, वो पेल पर्सन होगा, वो एकदम पूरा एनेमिक कंडीशन में होगा, एकदम एनेमिक पेशेंट होगा, खून निचोड़ा हुआ होगा एकदम। तो वो ये लिखता है, उसके बाद फिर लिखता है लीन पर्सन विथ लैक्स, फिर उसके बाद फ्लैबी मसल लिखता है, फिर लिखता है फेस पेल। अब फिर फेस पेल किस कंडीशन में लिखता है, इटैलिक में लिखता है। फेस पेल जो लिखता है फिर इटैलिक में लिखता है। तो सोचिए पहला स्टार्ट किया अपना मेडिसिन, उसमें कहता है अडेप्टेड टू पेल,
ये पेल के कंडीशन में आता है। उसके बाद उसी उसी कॉलम मतलब कि उसी लाइन में कंप्लीट होने से पहले, वो एट द एंड होने से पहले उसको इटैलिक में लिख देता फेस पेल, पेल फेस रहेगा। तो ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ लुकअप पेशेंट का एसिटिक एसिड का किस तरह होता है, हम देख के समझ के एसिटिक एसिड को कैसे पहचान। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, ऐसा कंडीशन में आ गया, हम देख रहे हैं कि फ्लैबी है, लीन है, मेरिस्मस है, पेल चेहरा है, वैक्सी टाइप का, थोड़ा थोड़ा एकदम आपको वो नहीं दिख जाएगा। देखिए बहुत से आदमी लोग होते इस तरह से बना के बता के बोलते एकदम मोम की तरह चेहरा, नहीं मिलता। लेकिन आपका नजर ऐसा लुकअप उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं ये थोड़ा वैक्सी की तरफ टच हो रहा है, ये थोड़ा ऐसा तो चेहरा नहीं रहता है, ये थोड़ा जैसे कि ऑयली भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑयली नहीं, ये वैक्सी एकदम मोम की तरह ही हल्का हल्का झलक लिखे। तो आप ये नहीं कि एकदम पूरा आ जाएगा, टूवर्ड्स उसके तरफ जा रहा है, इस तरफ में आ रहा है। तो चलो मेरा एक फेस पेल भी मिल गया। देखिए हम सीबीसी रिपोर्ट देखा, हाँ हेमोग्लोबिन कम, अरे इसका शुरू से ऐसे ही रहता है, ये लड़की जो है इसका एनीमिक कंडीशन रहता है, इसका ब्लड लॉस हमेशा रहता है, और उसके बाद इसका चेहरा ऐसी सूखा रहता है, ऐसा लगता है जिसम में खून ही नहीं है डॉक्टर साहब, एकदम मतलब कि लगता कौन इसका खून चूस के चला गया, इतना सूखा सूखा इसका चेहरा रहता है। इसको हम पॉमीग्रेनेट खिलाते हैं, कीवी खिलाते हैं, हर चीज खिलाते हैं कि इसका खून को डेवलप हो, खून बढ़ता ही नहीं है। खून में, चेहरे में खून आएगा, बॉडी में खून रहेगा तब ना इसका चेहरा भरकदार खिला हुआ नजर आएगा, इसका वजन भी नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लुकअप है इसका, ये ऐसा कंडीशन का ही रहेगा। तो इसमें क्या आ गया, जब बॉडी में खून नहीं है, बॉडी पेल हुआ हुआ है, हेमोग्लोबिन कम है, एनीमिक कंडीशन, तो वेट कैसे बढ़ेगा? कोई भी आप हेल्दी पर्सन, बहुत मोटा आदमी को नहीं देख पाइएगा कि मतलब कि बहुत पेल चेहरा है। तो पेल है, लीन है, फ्लैबी मसल है, लपलपाहा लपलपाहा उसका मसल है, और वैक्सी की तरफ जा रहा है, पिरामिड की तरफ भी जा रहा है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? तो ये एक मेरा चेहरा बन गया, ये कहा गया। अब मेरा थोड़ा दिमाग यहाँ पे आना चाहिए कि हाँ ये एसिटिक एसिड पर्सन है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या क्वेरी करना, अब इस पेशेंट में क्या मिलेगा, हमको कैसे समझेंगे ये एसिटिक एसिड है। यहाँ तक तुमको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि चेहरा लुकअप कैसा दिखने में कैसा होना चाहिए, ये हो गया। देखिए जैसे कि हैंगिंग स्किन इज फ्लैबी, स्किन जो रहेगा उसका फ्लैबी रहेगा, और हैंग लूज फोल्ड एकदम पूरा लटका लटका गर्दन की तरफ झूला झूला रहेगा। नेट्रम म्यूस सेनिकुलर सरसापरी का वैक्सी फेस दिखा दिया, पेल फेस दिखा दिया। हाँ अब ये आ जाता है कि ये किस चीज का मेडिसिन है, हेमरेजिक डायथिसिस का, कि इसमें इतना मार्क, इतना प्रोफ्यूज, इतनी मार्क हेमरेज होती है। जैसे मैंने अभी बताया पेल क्यों है, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ये हेमरेजिक है, तभी तो ये पेल की तरफ जा रहा है। अगर जिस्म में इंसान का खून रहेगा तो उसके अंदर पेलनेस कभी नहीं आएगा। तो इससे ये कंसीडर करना है ऐसा दिखने वाला, तो इसका मतलब ये हेमरेजिक डायथिसिस का है, इसका ब्लड कहीं ना कहीं से लॉस होता है, या इसके ब्लड में कमी है, या इसके लाइफ स्पैन ब्लड का जो आरबीसी बनना चाहिए जितने दिन, उतने दिन में बन के इसके रिपेयर नहीं हो पाता है, इतने दिन में इसके ब्लड नहीं आ पाता है, इसलिए इसका हमेशा जो है हेमोग्लोबिन जो रहता है ये कम रहता है, इसका हमेशा जो ब्लड रहता है इसका ब्लड की कमी रहती है, इस वजह से इसका पेल चेहरा होता है। डायथिसिस क्या है इसका, हेमरेजिक डायथिसिस है, हेमरेज का कंडीशन इसको रहता है। तो कहा कैसा हेमरेज रहेगा, फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, हर म्यूकस आउटलेट में ही इसका हेमरेजिक डायथिसिस रहेगा। पाइल्स के कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है, क्योंकि वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की गिनती में आता है। रेक्टम भी जो है, रेक्टम की एरिया, एनस का एरिया, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की कंसीडर में आता है। थ्रोट, थ्रोट पूरा सबसे सेंसिटिव म्यूकस अगर कोई एरिया होता है तो माउथ होता है, तो उस माउथ से अंदर रिलेटेड हर चीज हो जा रहा है। अब वो कहां कहां से आ सकता है, नोज पूरा म्यूकस आउटलेट है, स्टमक पूरा म्यूकोसा उसमें रहता है, बावेल जहां से बनता है पूरा स्टूल, जहां से पासिंग का वो पूरा म्यूकस आउटलेट है, यूटेरस
उस तरफ भी वही कंडीशन। तो यहाँ कैसे कैसे, यहाँ पहले बोल दिया कि ये हेमरेजिक टाइटिस है, पेल फेस रहता है, थोड़ा थोड़ा वैक्सी की तरफ चला जाएगा, एकदम सूखा रहेगा तब भी चाइना की तरफ जाएगा, थोड़ा वैक्सी की तरफ हो रहा है तो हम एसिटिक एसिड की तरफ जाते हैं। एसिटिक एसिड में हेमरेजिक टाइटिस किस तरह से रहेगा, एवरी म्यूकस आउटलेट, हर तरह का म्यूकस से उसका ब्लड डिस्चार्ज होगा, आइदर बाय नोज, आइदर बाय थ्रोट, आइदर बाय लंग्स, आइदर बाय स्टमक। स्टमक से किस तरह से हम समझ सकते हैं, रिकरेंट स्टूल से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, बावेल से हो रहा है, स्टमक से हो रहा है, और कोई दूसरा तो वहां पर ओपनिंग है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या, किस तरह से जीआई एंडोस्कोपी हम करवाएंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ बावेल इरिटेट कर रहा है या फिर स्टमक का कॉम्प्लिकेशन में आ रहा है। कहाँ से हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। ओकल ब्लड टेस्ट ये कराएंगे हम, स्टूल टेस्ट कराएंगे तो उसमें ओकल ब्लड पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब स्टमक में, पेट में, इंटेस्टाइन में या फिर जीआई ट्रैक कहीं पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड का डिस्चार्ज कहीं से है, कहीं से हो रहा है। तो और अगर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट पेल होता जा रहा है, पेशेंट का हेमोग्लोबिन गिरता जा रहा है, थोड़ा वैक्सी की तरफ आ रहा है, और देखने में कैसा फ्लैबी मसल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चीज हम अभी आस्ते आस्ते एक एक पॉइंट पे जाते रहे, उस सबको एक एक मिक्सअप करके हम बताते रहेंगे। जैसे कि इसका पेशेंट होता है एक्सट्रीम थर्स्टी होता है, एक्सट्रीम इंटेंस थर्स्ट, लाइक एकदम जिस तरह से बोलते हैं ना, एकदम ब्राइनिया का एकदम प्यासा एकदम होता है, प्यास का भूखा एकदम, जितना भी पी लो मुंह सूखा रहता है उसका, वैसे ही। इसका भी इंटेंस थर्स्ट रहता है, एकदम एक्सट्रीम में लार्ज क्वांटिटी पानी पीना एकदम पसंद करता है, बहुत जल्दी जल्दी एकदम लार्ज। इवन उसका मतलब ये अगर पेट फुल भी है, भरा हुआ है, फूला हुआ है, सारा कंडीशन हुआ, स्टिल वो पानी भर के पीना चाहता है। लेकिन इसका एक सिम्टम इतना अनकॉमन, इतना अनपिकुलियर सिम्टम्स है, इतना स्ट्राइकिंग सिम्टम, इतना प्यासा आदमी, इतना इंटेंस थर्स्ट पर्सनैलिटी, हर वक्त पानी का प्यास रखने वाला, हर वक्त भर भर के पानी पीने वाला, आया डॉक्टर साहब के पास। इसका तो ऐसी कंडीशन रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग इसको हो जाता है, हेमरेजिक ऐसा रहता है, और पेल चेहरा है, फ्लैबी ये है, उसके बाद वैक्सी की तरफ है ये वो। डॉक्टर साहब इसको एक चीज दिखे, पहले बहुत पानी पीता था भर भर के, जब देखो तो लगता था इसका एकदम पूरा गर्दन पे एकदम बॉटल बांध देने का दिल करता था, इतना प्यासा है। इसको कुआं भी है अगर दे दिया जाए तब भी इसका पानी का प्यास कम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब जब से देख रहे बीमार पड़ा है, बुखार इसको आया है, जब इसको हम देखते हैं, जब इसका फीवर आता है, चाहे कोई भी कंडीशन से, चाहे वायरल कंडीशन हो, चाहे बैक्टीरियल कंडीशन हो, चाहे फंगल कंडीशन हो, कोई तरह भी या किसी भी इंफेक्शन, कुछ भी इंफेक्शन पकड़ के अगर इसको फीवर आ जाता है, फीवर में इसका प्यास बंद हो जाता है। फीवर में जितना बोलते भाई इतना पानी पीते हो, पानी पी लो, नहीं प्यास ही नहीं है। तो ये एलन में बोल्ड में लिखा हुआ है, नो थर्स्ट इन फीवर। कितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। एक इंसान जो पूरा दिन हर वक्त भर भर के पानी पीना चाह रहा है, जिसको आदमी बोलता है प्यासा का समुंदर भी दे तो इसके पानी खत्म नहीं कर देगा ये, उसको बुखार में पानी का प्यास एकदम नहीं, पानी का प्यास उसको सारा खत्म हो जाता है। जब ऐसा कंडी, पेट फूला रहता है, डॉक्टर साहब हर टाइम बोलता है कि फूला फूला पेट है, ब्लॉटिंग है, जब तब उसको पेट का तकलीफ रहता है, भरा भरा रहता है, फिर भी पानी कैसे इतना पी जाता है हमको समझ में नहीं आता। पेट भरा फिर भी पानी पिया जा रहा है, अब भर भर के लार्ज क्वांटिटी में पीता है, लेकिन जब इसको बुखार आता है पानी इसका छूट जाता है, जब फीवर का कंडीशन आएगा इसका पानी का प्यास खत्म हो जाएगा। तो ये बोल्ड में एलन ने ये सिम्टम को कंसीडर किया है, थर्स्टी इंटेंस थर्स्ट बट नो थर्स्ट इन फीवर, ये बोल्ड का सिम्टम है एलन का। और यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाता है, हेमरेजिक है, कोई भी म्यूकस आउटलेट से ब्लडी डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, हेपेटेक्सिस होता जा रहा है, हेमेटेक्सिस होता चला जा रहा है, फिर उसके बाद उसका लंग से ब्लीडिंग हो जाता है, थ्रोट जब तब सेंसिटिव है, जब कस के खांसता है या कस के निकलता है ब्लड इसका निकल ही जाता है, हेमरेज इसका डिस्चार्ज होता ही होता है। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये भी, अगर मुंह से अगर पूरा एकदम खून निकलता है, एकदम किसकी तरह, जेट लाइक पिचकारी की तरह एकदम एकदम फ्रेश ब्लड एकदम निकलता है, भड़बड़ा के एकदम निकलता है। मेलिफोलियम याद रखिएगा, मेलिफोलियम मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है, मैंने बहुत केस में पापा को देखा है मेलिफोलियम देते हुए।
कि मुंह से अगर ब्लीडिंग अगर होता है बहुत एकदम जेट लाइक एकदम पूरा पिचकारी की तरह थोड़ा निकल रहा है एकदम पूरा, तो उसमें मैंने पापा को देखा मिलीपोलियम देते हुए। और इसमें भी क्या इतना जगह यूटेरस से हो रहा, यहाँ पर भी क्या दे दिया फेरामन मिलीपोलियम। वही बात हो जाती है जैसे कि मैंने नाइट्राम्यूर में कहा था कि व्हाई वी कंसीडर नाइट्राम्यूर एज ए इमेसिएशन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये जो हम मेरे जो स्टूडेंट है हम जिनसे पढ़ते हैं तो उनकी ही बातें सुन के मैं बोलता हूँ। हम लोग एम्पिरिक स्टूडेंट है, मैं एम्पिरिक स्टूडेंट हूँ कि मेरे गुरु जिस तरह से चलते आए मैंने उनको क्लिनिकल प्रैक्टिकल में जो करते हुए देखा है, कहानी बना के दुनिया को बता के अपने तरीका से बोल के इस तरह से नहीं। उन्हें जब मैंने देखा हूं कि प्रैक्टिकली ऐसे केसेस मैंने देखा है, मेरी पोलियम का इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर सिम्टम रहेगा एसिटिक एसिड का तो एसिटिक एसिड पहले मैं कंसीडर करूंगा। तो कहीं का भी म्यूकस आउटलेट से डिस्चार्ज हेमरेजिक डायथिसिस रहता है और साथ में अगर उसकी लीन कंडीशन रहती है और ये रहता है वैक्सी फेस रहता है पेल फेस रहता है, तो उसमें सबसे पहला मेरा कंसीडर जाएगा एसिटिक एसिड में। 30% रहेगा, पानी का प्यास एकदम भर भर के रहेगा। और लेकिन फीवर जब उसको फीवर का कंडीशन है सब पानी का प्यास चला जाएगा। तो ये भी ऐसा कंसीडर आप पढ़ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई वायरल फीवर लेके आता है या कोई तरह का भी अगर फीवर लेके कोई पर्सन आता है, अगर लेकिन उसको एकदम ही प्यास नहीं लग रहा, पानी का प्यास बिल्कुल नहीं है, तो जरूरी नहीं है पल्थर टीला पे चले जाइएगा। थोड़ा एसिटिक एसिड को भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन देख के और भी जो मैं अदर सिम्टम इसका बताऊंगा, जैसे कि इसको लाइंग ऑन एब्डोमेन बहुत प्रेफर करता है, पीठ के बल ये सो ही नहीं सकता है, लाइंग ऑन बैक इसका हो ही नहीं सकता है। और एक चीज मैंने सिम्टम एक बताया था मैं पोडोफाइलम का, इन द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बेटर एंड प्रेफर लाइंग ऑन द एब्डोमेन। दो ड्रग है पोडोफाइलम एंड एसिटिक एसिड, ये दो ड्रग है जो मदर एक पेट में बच्चे होने के बाद जितनी माँ होगी मेरे ख्याल से सब कोशिश करेगी कि ये पेट के बल में ना सो कि उसको तकलीफ हो या कुछ ऐसा सर में ट्रॉमा आ जाए या कुछ भी ऐसी बात हो जाए दब जाए या कुछ भी ऐसा कंसीडर कि आदमी सोच सकता है कि ऐसा हो। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है, आराम पेट के बल में ही आराम मिल रहा सोने को, लाइंग ऑन एब्डोमेन ही प्रेफर करने से अच्छा लग रहा है, सारे कंप्लेन में आराम मिल रहा है। तो दो सोचिए आदमी खुद से कुछ नहीं करता है, एक ड्रग का कॉन्स्टिट्यूशन जो मेडिसिन हम है वो खुद ब खुद इंसान को करने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि मैंने सल्फर का बताया था फिल्दी हैबिट, वो मतलब कि अब वो सल्फर है, वो जानबूझ के तो कोई काम नहीं कर रहा, वो उसके कॉन्शियस में अनकॉन्शियस में इस तरह से बैठा हुआ है कि वो उससे खुद ब खुद हो जाएगा, उसका बॉडी करके दिखा देगा ये चीज कि हमको पहचानो हम सल्फर है। तो वैसे ही एसिटिक एसिड पोडोफाइलम का पर्सन, लेडी जो रहेगी उसके पेट में प्रेगनेंसी के टाइम रहेगा, वो लाइंग ऑन एब्डोमेन जितना भी ये सब सारा चीज औरत के दिमाग पे रहता है, एक लड़की के दिमाग पे रहता है कि मतलब कि नहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, वो सब कंसीडर करने के बाद भी वो पेट के बल पे सो जाएगी, उसको आराम मिल जाएगा। तो ये दो मेडिसिन है पोडोफाइलम एंड एसिटिक एसिड। और मेटोरेजिया जो होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है थ्रू वजाइना स्टिल, और विकैरियस जो होता है जैसे कि ये भी मेटोरेजिया वाली कंडीशन होती है वजाइनल ब्लीडिंग एबनॉर्मल, लेकिन वो कहीं से भी ब्लड जो है उस पीरियड में आने के बदले कहीं और से डिस्चार्ज हो जाना, आइदर बाय नोज आइदर बाय माउथ, कहीं से भी उसका डिस्चार्ज हो जाना। फिर इसका यही मतलब होता है कि जब ब्लीडिंग जो वजाइना के थ्रू होता है उस पीरियड में मेंसेस के टाइम में कहीं और से ब्लीडिंग हो जाना, लाइक माउथ से हो जाना, नाक से हो जाना, कहीं से भी ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो जाना थ्रू ब्राइनिया, फास्फोरस एंड एसिटिक एसिड। ये मेरा नहीं है, ये एलएम खान सर का टिप्स है।
मुझे पता भी नहीं था, ये मुझे खुद आज ही पता चला ये चीज। ब्राइनिया, फॉस्फोरस एंड एसिटिक एसिड, कोई भी ब्लीडिंग पीरियड के टाइम, जिस टाइम एबनॉर्मल विजाइना के थ्रू होना चाहिए, वो कहीं और से डिस्चार्ज हो जा रहा है, आइदर बाय माउथ आइदर बाय नोज, ब्राइनिया, फॉस्फोरस, एसिटिक एसिड मेडिसिन। ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, आर्निका। अब बेलिस पर अभी अगर जो जो एलएम खान सर के क्लास कर रहे हैं उसमें बेलिस पर, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन पापा ने बताया है आर्निका एंड बेलिस पर का। तो ट्रॉमेटिक, लेकिन यही क्या है सिम्टम, ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, ट्रॉमेटिक कहीं का भी ब्लीडिंग, कहीं का भी हेमरेज, कहीं का भी क्लॉटिंग, सर गरम, नाक ठंडा, अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड, आर्निका आर्निका आर्निका। ये सिम्टम अगर नहीं मिलता है, डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, ट्रॉमा हुआ है उसके बाद से ब्लीडिंग हो रहा है, नॉर्मल है, नेवर आर्निका। अब उसके बाद आपको आइदर बेलिस पर, आइदर आप एसिटिक एसिड, हेमरेजिक बेसिस, तो ये सब कंसीडर पे जा सकते हैं। आर्निका के साथ आपको उसका एक कॉन्कोमिटेंट दिखना हो, ये मार्क कहीं का भी अगर क्लॉटिंग होता है, अगर आर्निका रहता है, वो अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड मिलता ही मिलता है। अभी कोरोना की पीरियड में डी डाइमर जिसका जिसका बढ़ा हुआ निकला, सब में ये आर्निका का सिम्टम पाया गया, मोस्ट ऑफ द पर्सन में। मैंने इतना प्रिस्क्राइब पापा को देखा करते हुए आर्निका, इतना प्रिस्क्राइब करते हुए देखा। मैंने भी दो तीन मेरे फ्रेंड के रिलेटिव्स का ऐसा ऐसा था ये कंसीडर, मेरा भी सजेशन वही रहा कि सर नाक छू के देखो, बोले हाँ एकदम एक्सट्रीम है बहुत, मतलब कि नाक एकदम ठंडा है, एकदम नाक एकदम कोल्ड आ रहा, सर एकदम गर्म रह रहा है। आर्निका इतना फ्रीक्वेंट देने पे, एक एक घंटा, तीन तीन घंटा, इस तरह से 201 ml पूरा डी डाइमर को, मतलब कि विद इन हाफ वीक में उन लोग डाउन किया सिर्फ आर्निका से। पहला क्लोटिंग का ये सिम्टम, इतना आर्निका का ये कितना पॉजिटिव सिम्टम है, कितना कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है, कितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। आप अगर अर्निका का अगर पेशेंट रहेगा, आप अब 200% गारंटी के साथ बोल रहे कि अगर कहीं क्लॉटिंग होता है तो अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड मिलता ही मिलता है। हम ये 7 साल से होम्योपैथिक में रह रहे हैं, देख रहे हैं, 6 साल 7 साल, ऑलमोस्ट मेरा बीएचएमएस का 5.5 साल 6 साल हो गया है, और उससे पहले 1-2 साल से, सिंस चाइल्डहुड से तो ये हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ये तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं शुरू से। नहीं भी तो हम मोर देन 100-200 केसेस में देख चुके हैं ये सीधा। जब पापा का कोई ऐसा पेशेंट आता है, अर्निका का सिम्टम रहता है, सर नाक छू के देखो, हाँ है, दे दो, लिख दो अर्निका, बस। ये कितना, हम ऐसे पूछते, हाँ है, दे दो, पापा बोलते दे दो, हम पूछते कितना, 200 या 3, या फिर वो अपना 30 जिस पोटेंसी में देना चाहते फिर वो अपना दे। तो मेरा पास इतना ही रहता, हाँ है मतलब कि हो गया, मतलब कि अर्निका बोल दिया मैंने। तो ये ब्राइनिया फॉस्फोरस, ब्राइनिया फॉस्फोरस का भी ब्लीडिंग जो होगा, एपिटेक्सिस, कहीं पर भी पीरियड आने के टाइम, कहीं पर भी वो जगह छोड़ के कहीं और से डिस्चार्ज होना, इसको विकेरियस बोलते हैं। और ब्राइनिया एंड फॉस्फोरस एंड एसिटिक एसिड, ये 3 ड्रग आप याद करके रखिएगा, मार्क करके रख लीजिएगा। और मैं ऑर्गेनन पढ़ाना चाह रहा था इस चीज में, लेकिन अभी पापा ने मुझे मना कर दिया कि ऑर्गेनन अभी मत पढ़ाओ। अब पता नहीं, अब वो बोल दिए है तो नहीं। मैं बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके था, उसका इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, ये सब पढ़ाना। पापा ने कहा कि अभी वो बहुत टफ बुक है, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए हमको थोड़ा वक्त, तो हम तुमको बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद तुम उस चीज को समझाना कि वो तुम जानते हो, ठीक है वो सही है, लेकिन उसको और जो तुम किसी को बताओ, समझाओ, तो उसका एक एक पार्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ अफोरिज्म वन से नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहला पेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था ऑर्गेनन का, तो उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि पहले, पापा ने कहा कि नहीं पहले मटेरियल ही अभी पढ़ाओ, उसके बाद फिर ऑर्गेनन पे फिर वो करना।
उसके फिर मैं बहुत से रेफरेंस के साथ ऑर्गेनन बताऊंगा, कहाँ कहाँ हैनिमैन का क्या क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से उन्होंने ये किया सारी चीजें। अफोरिज्म 1 का क्या ब्यूटी है, 2 कहाँ लगता है। जैसे कि लोग पूछते हैं कि सर केस टेकिंग ऑर्गेनन छोड़ के आप कोई दूसरा बुक बताइए जो केस टेकिंग के लिए अच्छा है। ऑर्गेनन से अच्छा बुक केस टेकिंग के लिए या कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हो ही नहीं सकता है। हम कहाँ से बताए, जब हैनिमैन ने पूरा ऑर्गेनन लिख दिया पूरा केस टेकिंग के ऊपर। सिर्फ 83 टू 104 केस टेकिंग नहीं है, अफोरिज्म 1 से केस टेकिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। कब पेशेंट सिक है, रिस्टोर टू हेल्थ कब करना है, ये कैसे समझेंगे। हेल्दी कंडीशन में कब आएगा, कैसे लाना है, किसको क्योर बोलते हैं, ये सारा तो वो पार्ट आ जाता है ना ट्रीटमेंट का। सेकंड अफोरिज्म का है रैपिड जेंटल एंड परमानेंट, ये कब बोला है हैनिमैन, किस केसेस में बोला, एक्यूट केसेस में बोला। क्रॉनिक केसेस में कभी भी अगर आप रैपिड ट्रीटमेंट आप दीजिएगा तो पेशेंट फेटल हो जाएगा, मर जाएगा। उसके लिए उसमें बोला शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट टाइम, ज्यादा देर नहीं लगाना, कम वक्त में पेशेंट को आराम देना। लेकिन एक्यूट में क्या बोला, रैपिड, जल्दी एकदम फौरन उसको आराम दो। तुम्हारा मेडिसिन तुमको अगर, जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा सिम्टम नहीं मिल रहा है, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा सिम्टम तुम्हारा गलती है, उसको फिर क्वायरी करो, फिर केस टेकिंग करो, फिर दूसरा सिम्टम निकालो, फिर मेडिसिन चेंज करो। क्रॉनिक केस में हैनिमैन ने कभी फ्रीक्वेंट मेडिसिन चेंज करने नहीं बोला। तो ये सब पार्ट कहाँ का है, ये सारा पार्ट केस टेकिंग का है। अगर आपने एलएम खान सर का क्लास किया होगा, वो अफोरिज्म 5 का एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस पूरा केस टेकिंग का है। कहां से उसमें समझ सकेगा आदमी ऑक्यूपेशन का क्या रोल होता है। ये तो केस टेकिंग में आदमी पूछता है, पहले आता है आप काम क्या करते हैं, ये कहाँ का पार्ट है। ऑक्यूपेशन से आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब कि काम करता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आता है, सपोज दैट मुझे डीजेनरेट हो गया है बोन का, वर्टिब्रा का, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है मुझे, या फिर मेरा डिस्क डिसलोकेट हो गया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। केस टेकिंग कर रहे, सारा सिम्टम निकाल ले, ठंडा खाना पीना, पानी का प्यास, भूख, नींद, अंडा, गोश्त, मछली, सारा कर लिया। ऑक्यूपेशन पूछेंगे, सब कुछ कर दिया, दे दिया मेडिसिन दी, आराम ही नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा, क्या बात है, कहाँ लैक हुआ मेरा, कहाँ लैक हुआ। काम क्या करते हैं, मेरा ऑफिस वर्क है। अच्छा, क्या करना होता है, अरे शुरू से भी मेरा कंप्यूटर ही का शुरू से काम है, 10 साल से हम कंप्यूटर पे कांस्टेंट बैठ के कितना घंटा काम करते हैं, 16 घंटा करते ही है। 10 घंटा तो ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद आके भी बहुत सा लैपटॉप पे बैठ के उस पर काम हमको करना पड़ता है कंप्यूटर में। ऑलमोस्ट मतलब कि डेली समझ लीजिए कि मेरा 16 घंटा कंप्यूटर पे गर्दन झुका के बैठ के हमको काम करना पड़ता है। तो कहाँ यहाँ मेरा ऑक्यूपेशन मिस हुआ कि एक ट्रिगर फैक्टर क्या था, रीजन क्या था, कॉज क्या था, कॉज ये बना, इफेक्ट क्या आया। तो यहां लैकिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ 83 टू 104 से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ऑर्गेनिन की शुरुआत पहला इंट्रोडक्शन, पहला पेज से, जो सब टाइटल पेज होता है वहां से शुरू है हर चीज, हर बात। जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनिन का पार्ट, और 2 चीज हिब्रू वर्ड से बन के आया, फायर, आग पहले वो लगाना होगा, तब ये चीज होगा। तो सिर्फ 83 को अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, हम एक रिजिडिटी बना दिए यहाँ कर। अफोरिज्म 6 का ब्यूटी, हैनिमैन कहता है टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। मतलब कहना क्या चाह रहा है उसमें, ये भी केस टेकिंग का पार्ट है। तुम जो इतना कहानी 1 घंटे से लिखते चले आ रहे हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हैनिमैन के लिए वो कंसीडर नहीं करता है। तो मतलब बकवास लिखे हो, कहां से तुमको करना है, कहां से उसका चेंज आया। हैप्पी था, अनहैप्पी कैसे हुआ, दौड़ता था, रुक कैसे गया, चलना पसंद करता था, बैठना पसंद करता है, क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्यों चलने से बैठना पसंद किया, दौड़ने से रुकना पसंद किया, कहां इसका हुआ। मेरे साथ मेरा लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे उसका दुख लगा, वो लड़की से मुझे धोखा मिला, उसने मेरे साथ गलत किया, उसके बाद से मेरी सारी तकलीफें यहाँ यहाँ शुरू हुई।
तो हनीमैन बोलता है इससे पहले जो तुम कहानी लिख रहे थे ये मेरे लिए बकवास है, टेक नोट नथिंग, कुछ नहीं लिखना है। कहां से लिखना है? एक्सेप्ट द चेंज, कहां से चेंज आया बॉडी में, कहां से माइंड में चेंज आया, ये केस टेकिंग का पार्ट है। सिर्फ 83-104 नहीं होता है। देखिए ट्रॉमा का ये है कि सबसे पहले तो वो आर्निका दे ही दिया जाता है, मिल जाता है, एक ही दिन में मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम लगाता है आने के लिए। तो पहला एज अ ट्रीटमेंट एज अ होम्योपैथ हमको वही देना है आर्निका, वो मोस्ट ऑफ द केस में वो होता ही है। तो उससे लेकिन आपको ये सिम्टम मिलेगा, आप करके ट्राई देखिए, कभी भी ऐसा केस आएगा अगर आर्निका का पेशेंट रहेगा तो जरूरी नहीं है पहले आप आर्निका दे दिए, ठीक है, कहाँ इंजरी हुआ, क्या हुआ, बाद में अगर किस कंडीशन पे आया, बाद में अगर सिम्टम वो नहीं आ रहा है, बेलिस्पर का सिम्टम है या और रस्टक का सिम्टम है या रूटा का सिम्टम है या नेट्रम सल्फ का सिम्टम है, साइकोटा वीरोसा का सिम्टम है। जैसे केंट रेपर्टरी में 5 ड्रग दिया गया है, नेट्रम म्यून, नेट्रम सल्फ, आर्निका, साइकोटा वीरोसा एंड हाइपरिकम। 5 मेडिसिन ट्रॉमेटिक के लिए आता है, 5 बेस्ट मेडिसिन। केंट में ट्रॉमा के ऊपर ये 5 मेडिसिन का इंपॉर्टेंस दिया गया, नेट्रम्यूर, नेट्रम सल्फ, आर्निका, हाइपरिकम, साइकोटाविरुसा। तो बहुत केसेस में मैंने पापा को देखा, एक पूछा था ट्रॉमेटिक अफेक्शन के ऊपर नेट्रम, वही चीज से एक्सप्लेन कर रहे। तो ये 5 चीज आता है, तो उस वक्त आपको क्वेरी करते चलना है, कहाँ नेट्रम सल्फ का सिम्टम। तो यही है कि सारा मटेरिया पे कमांड होना चाहिए, कब नेट्रम म्यूर देना है, कब नेट्रम सल्फ देना है, कब साइकोटाविरुसा देना है, कब हाइपरिकम देना है। उसके बाद ट्रॉमा के बाद क्या सिम्टम आ रहा है, चलो अर्निका दे दिया, लोग पूछ रहे कि अगर अपर पार्ट हॉट नहीं, दे दिया अर्निका, उसके बाद से देख रहे कि सारा सिम्टम डेवलप हो रहा है, ये ट्रॉमा के बाद से ये कंसर्न, तो उस टाइम हमको सर छू के नाक देखना है। अगर नहीं हुआ उसके बाद हमको दूसरा सिम्टम पे आना है, सिम्टम क्या दे रहा है, नर्व का इफेक्ट हुआ तो हम हाइपरिकम की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से सारा चीज हमको कंसीडर करके देखना है। ये इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आर्निका का पेशेंट होगा तो ये मिलेगा ही मिलेगा। देखिए मेरिस्मस वाली बात आ गई, मेरिस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, इसमें भी बच्चे वाली बात कर रहा है कि अब्रोटेनम में भी यही था कि बच्चे के ऊपर मेरिस्मस रहेगा, वीक रहेगा, एकदम कमजोर रहेगा, पतला दुबला रहेगा, लीन रहेगा। लेकिन अब्रोटेनम में क्या था, स्पेशली ऑफ द लेग। तो इसमें पूरा एज अ होल बोल रहा है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जगह, जैसे नेट्रम का नेक की बात करता है, सनिकुला का आयोडम का भी नेक का, सनिकुला का भी नेक का वो बात होता है। इस तरह से ये एज अ होलिज्म हम ले सकते हैं, पूरा मेरिस्मस मतलब की होल, अ कंप्लीट इमेसिएशन ऑफ द बॉडी। हम लोग को याद है सिप्लिनम। तो ये मेरिस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, अदर वेस्टिंग डिजीज में कुछ भी आ सकता है मेरिस्मस में, लाइक अभी जो मसल डिस्ट्रॉफी चल रहा है, मोटर न्यूरॉन डिजीज चल रहा है, ये सब भी एज अ कंसीडर हम मेरिस्मस के ऊपर। और वेस्टिंग डिजीज, वेस्टिंग डिजीज क्या, मसल का वेस्टिंग होना, मसल का वीक होना, मसल कमजोर होता जा रहा है, मसल कम होता चला जा रहा है। तो ये सारी मेडिसिन को हमको ध्यान पे रखना है। अर्निका और थोड़ा ब्रानिया, ब्रानिया का डिफरेंस बता दी, किस चीज में डिफरेंस बताते हैं, ब्रानिया का तो ट्रॉमा का कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेरे साथ तो मैं दिखाई चुका हूँ, ये तो अब रोटेनम के पार्ट का है, वहां तो कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या, मेरे साथ ऑफ द चिल्ड्रन विद मार्क इमेसिएशन, ये आपका ये हो जाएगा एसिटिक एसिड एंड एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी का
टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, सर गरम नाक ठंडा, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू क्लॉटिंग, ड्यू टू हेमरेज, कहीं का भी हेमरेजिक हो रहा है, सर गरम नाक ठंडा। ये फूड जरूरी नहीं, सर गरम नाक ठंडा जरूरी नहीं है। यहाँ अगर आपको यहाँ नहीं मिलता, सर गरम मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप पैर के सोल में जाके, पैर के फुट में जाके आप देख सकते हैं, वहां ठंडा मिल जाएगा एक्सट्रीम। नहीं मिलता तो अर्निका नहीं है। और बहुत दफा आप देखिएगा, मैंने एक दफा मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ था, मुझे पता नहीं था, पेशेंट था, मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं कंफ्यूज, नाक गर्म है सर ठंडा है, उल्टा पहला बार मेरे साथ हुआ। फिर हम कर रहे, बार बार किए जा रहे, किए जा रहे, पापा बोले क्या देख रहे हो बार बार ऐसा, हम बोले पापा ये तो अलग चीज है, आप बोले थे सर गर्म होना चाहिए, नाक ठंडा होना चाहिए, यहाँ नाक गर्म है सर ठंडा है इसका। पापा बोले अर्निका दो। हम शौक, हम बोले जिंदगी भर तो यही पढ़ा है कि सर गर्म होना चाहिए या नाक ठंडा होना चाहिए, आज नाक गर्म और सर ठंडा पे वो अर्निका बोल रहे देने को, क्या बात है। तब फिर उन्होंने बताया कि इसको बोलते हैं, जब मैंने बता चुका हूं आपको पहले, पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स। कोई चीज रिवर्स हुआ, कोई चीज ऑपोजिट हुआ, या कोई चीज का एक्सट्रीम डिजायर हुआ, या उसका उल्टा हुआ, तो ये सिम्टम भी एज अ कंसीडर उस ड्रग को किया जा सकता है। कैलकेरिया का अब अंडा बहुत पसंद है, अंडा से एकदम नफरत करता है। पूजा को प्याज का क्रेविंग है, प्याज से नफरत है। ये हो गया। नेट्रम्यूर खाना अलग से नमक पूरा भर भर के खाता है, एकदम सॉल्टी, सॉल्टी से एकदम नफरत है, एकदम सॉल्टी चीज खा ही नहीं सकता है। तो किसी भी ड्रग का, किसी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, उसके बाद भी उसका वो एक्सट्रीम वैसे ही ऑपोजिट है, तब भी वो ड्रग ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते। इसको पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स बोलते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम, मेरे गुरु ने बताया, सिखा दिया, ऐसा दिखा दिया, करके दिखा दिया, ऐसा सिम्टम था, मैंने अर्निका दिया, उसके बाद भी वो पेशेंट ठीक हुआ, मैंने मान लिया। अब पैराडॉक्सिकल सिम्टम क्या है, क्या करता है, कैसे क्या करता है, क्या होता है, हमको नहीं पता, ना हमको उतना जानने की कोशिश है, मुझे नहीं मतलब है। मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरे गुरु ने दिखा दिया, अर्निका को दिखाया है, कैलकेरिया का आपको कुनायम को दिखाया है। कुनायम का सिम्टम है कि हैंगिंग, रिलीफ बाय हैंगिंग, हर चीज को झुला के लटक के रहना उसको पसंद होता है। और इसमें यहाँ पर मैंने देखा था कि आदमी बोलता है पैर को ऊपर रखते स्ट्रेट तो ठीक रहता है, जैसे झुलाते बहुत तकलीफ होता है, और उसका कोनायम चल रहा है। मैंने पापा को बताया, पापा मैं ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत ये सब चीज मैं देखता रहता हूँ, घुमा घुमा के किताब। मैं बोला पापा ऐसा ऐसा मैंने सुना है, मैं पढ़ा हूँ, तो उसका हैंगिंग से लूज होता है। तब भी उन्होंने यही बताया, बता चुके हैं पैराडॉक्सिकल सिम्टम, किसी का बहुत ऑपोजिट होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। जब मैं कोनायम में, आर्निका में, कैलकेरिया काब में मैं देख चुका हूँ ये सिम्टम, एक नहीं बहुत लोग, मैं थूजा में देख चुका हूँ, एक नहीं बहुत पेशेंट में देख चुका हूँ, बहुत असम में रिजल्ट आते हुए देखा है। जब रिजल्ट आते हुए देखते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, इसको हम क्या बोले। एक केस ऐसा था पापा का कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पापा को बोल दूं कि नहीं ये गलत प्रिस्क्रिप्शन है, हमको जहां तक ये लग रहा है आप ये दीजिए। पेशेंट था, उसका जबान पे ट्यूमर ग्रोथ हो गया था, उसका हालत खराब था, उसको लगा कि कैंसर डेवलप हो गया, उसके फादर को भी टंग कैंसर था, डिटेक्ट हुआ था, वो भी क्योर हो गया था पापा से। पापा ने औरम म्यूट दिया था उसे, और इसको भी वैसी ग्रोथ निकला, पहले बहुत जबान पे एकदम, सामने पे एकदम मोटा सा ग्रोथ था। क्या हुआ, क्या इंडिकेशन बताया, बोला कि मैं खाना खाया था, मछली का कांटा चुभा था, उसके बाद से ही ग्रोथ हुआ। तो मुझे जहां तक पूरा लीडम पाल का, अब वो बोला था ठंडा खाते तो आराम मिलता है, रेडनेस वैसे ही था। मैं बार बार पीछा, लीडम पाल का लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। पापा ने कैलकेरिया फॉल किया था। अब हम एकदम स्टार्टिंग का ये बात है, सेकंड ईयर का शायद ये बात था। तो मैं सोचा बोल दो पापा को, नहीं पापा ये गलत है, उसको ऐसा ऐसा है, लेकिन इतना हिम्मत नहीं वो दिए तो कुछ सोच के। लेकिन हम बार बार उसको देख रहे थे तो हमको अलग गिल्ट फील हो रहा था कि नहीं लीडम पाल का लग रहा है हमको, ये बेचारा का गड़ा है, वैसे ही इसको ठीक होना होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एक मंथ का कैलकेरिया फॉस LM1 16 डोज TDS 3 टाइम करके रिफिल करके वो लेके गया।
वो आया नेक्स्ट मंथ, एज अ दर्द वरद में बहुत आराम था उसको, और उसका थोड़ा साइज भी छोटा हो गया था। फिर मैं बोला कि हम बोले चलो 1-2 महीना और देख लेते। विद इन 6 मंथ 8 मंथ में उसका पूरा वो गायब हो गया जबान से। तो ये चीज यहाँ पर क्या हुआ, या फॉरिज्म 6 वाली बात आ गई, प्रिजुडिस। यहाँ पर एक मेरा फिक्स आइडिया बैठ गया, प्रिजुडिस आइडिया आ गया कि नहीं ये लीडम पाली है। नहीं, एज अ तुम, आप किसके साथ बैठ के हो, आप किससे सीख रहे हो। वो इंसान वो इंसान लीडम पाल नहीं पढ़ा होगा, वो इंसान कैलकेरिया फॉर लीडम पाल का डिफरेंशिएशन नहीं समझ रहा है। वो उस चीज को देख के कैंसर डायथिसिस उसका चलता हुआ आ रहा है, उससे कैंसर उसको हो, और वो कैंसर ही स्टार्टिंग अर्ली स्टेज था उसका, वहां पर ही उसको अबॉर्ट कर दिया गया। तब हम समझे कि नहीं, क्या देखना है। और उसका इतना सिम्टम कैलकेरिया फॉस का था, उसका पूरा लुकअप जो पापा ने चेहरा दिखाया कि ये देख लो चेहरा कैलकेरिया फॉस का, ऐसा होता कैलकेरिया फॉस। तो ये मेरेस्मस की बात हो गई। इमेसिएशन एंड प्रोनाउन लॉसिंग प्लेस, वो तो उधर की बात हो गई। फिर वो सब चलाया नेक्स्ट। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश करूंगा वेनसडे या थर्सडे को कोशिश करूंगा, फिर फ्राइडे को एक रखूंगा। वेनसडे को मे बी फेस्टिवल है, इसलिए मैं थर्सडे को कोशिश करूंगा। गेट प्रोस्ट्रेशन इसकी जो कुछ पार्ट है, ये भी 3-4 क्लास ही लगेगा मेरे ख्याल से खत्म होते हुए। देखने में ये सब लगती है छोटी ड्रग, लेकिन इसका एक एक एक्सप्लेनेशन इतनी इतनी बड़ी है कि हर तरह से मतलब कि इसको कि ये कहीं से मिस नहीं हो या है तो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो। कौन सा लाइसिन का केस डिस्कशन करें। ठीक है सब चीज एक दिन में क्या हो जाएगा, उनको मैसेज कर देना, फिर वो हम कर देंगे डिस्कस। तो एक बच्चे को इरप्शन के ऊपर शायद अभी रिसेंटली जो मैंने दिया, अलीम खान सर भी जो बता रहे थे लाइसिन का ग्रैंडफादर का हिस्ट्री वाला, ग्रैंडफादर, वो बताएंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। हाँ 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 हाँ, वो बताएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे इसको। एक मेरा भी केस था सेकंड ईयर का, लाइसेंस दिए थे कल, जैसे कि आपने पंकज अग्रवाल सर का क्लास सुना होगा, उन्होंने बताया था अपने फादर का एक केस कि धूप में निकलता था, छींक होता था उसको, स्नीजिंग होता था, उस पर उन्होंने लाइसेंस प्रिस्क्राइब किया था। मैं सेकंड ईयर पे इस सिम्टम पे प्रिस्क्राइब किया हूँ। अब बहुत ही अच्छा अच्छा सिम्टम उसका था, मतलब कि वो कंप्लीट लाइसिन था, उसका अलग ही फीचर्स था, पूरा लाइसिन वाला। 200 से वन डोज 200 से वो, डस्ट एलर्जी उसको ऐसा था, बिना मास्क का वो रह नहीं सकता था। वो बिना मास्क का रहना शुरू हो गया, आराम से हर जगह घूमता है। वो जहाँ कारपेंटर था काम करता, वहां लकड़ी का काम होता, डस्ट उड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 और 1 M तक गया उसका। ठीक है, तो आज यहाँ कंप्लीट करते, फिर 7 बजे से सर का क्लास है इसलिए। और कोई क्वेश्चन हो किसी का।